सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार 18 फरवरी को एक रिट पिटीशन की सुनवाई करते हुए एक ऐसी बात कही है जिसने छत्तीसगढ़ के एक वर्ग में असंतोष का भाव पैदा करने का काम किया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका, एक रिट पिटीशन की सुनवाई करते हुए कहा कि जो ईसाई, जो आदिवासी, जो ईसाई बन चुके हैं, उनका जो शव दफनाया गया है उसे उखाड़कर दूसरी जगह स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय पर पूरी तरह से रोक लगा दी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगली जो इस पूरे मामले पर जो पूरा फैसला नहीं आया था तब तक इस पूरे मामले पर, यानी जो शव को दफन किया गया है उस पर, उसके स्थानांतरण पर रोक लगी रहेगी। यह आदेश जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की पीठ ने दिया है। तो ये जो मामला है ये आया कैसे, इस पर सुनवाई क्या हुई, बात क्या हुई, इन सारी चीज़ों को समझने से पहले ये समझना होगा कि शव दफन का मामला क्या है। दरअसल छत्तीसगढ़ का जो 5वीं अनुसूची क्षेत्र है, जो जनजाति, जहाँ पर बहुलता है जनजाति समाज की, वहाँ पर जनजाति समाज को क्रिश्चियंस, जो मिशनरीज हैं, उनके द्वारा कन्वर्ट कर ईसाई बना दिया जाता है। और फिर उनमें से जब किसी की मृत्यु होती है तो वो जो शव दफन की प्रक्रिया होती है वो जनजातीय रीति रिवाज से ना करके जो ईसाई रीति रिवाज है उससे करने की जिद की जाती है, जिससे स्थानीय ग्रामीणों में आक्रोश आता है और फिर विवाद की स्थिति पैदा होती है। दरअसल हर गांव जो होता है, हर जगह जो होती है, हर शहर जो होता है, वहाँ पर किसी भी धर्म के लोग रह सकते हैं, किसी भी समाज के लोग रह सकते हैं। समाज का, जनजाति समाज का स्पष्ट रूप से कहना होता है कि हम अपने जो शमशान है, जो हमारे जो शव दफन करने की जो जगह है, वो हमारे पेन पुरखा की जगह है। तो वहाँ पर जब हम शव दफन करते हैं तो हम अपने रीति रिवाज से, अपनी आदिवासी परंपरा से करते हैं। लेकिन जब ईसाई परंपरा से वहाँ पर शव दफन किया जाता है तो वो ईसाई कब्रिस्तान के रूप में धीरे धीरे कन्वर्ट होने लगता है। वहाँ पर धीरे आसपास कहीं चर्च बना दिया जाता है और कुल मिलाकर जो पेन पुरखा की भूमि है वह शुद्ध होती है। कुल मिलाकर उनका लॉजिक कहीं ना कहीं ये सही है। वो हम ये भी कहते हैं, जैसे मैं आपके सामने अभी एक क्लिप, आप इस क्लिप को भी देखिए, जब छिंदावाड़ा गांव में रमेश बघेल वर्सेस छत्तीसगढ़ स्टेट का जो केस आया था, उस केस पर जब हमने ग्राउंड रिपोर्ट की थी तो गांव वाले शव दफन को लेकर क्या रहे थे। पहले आप ये क्लिप देखिए, फिर हम आगे उस पर बात करते हैं। ये है सर कि यहाँ ईसाई धर्म जो मानने वाले व्यक्तियों का जो यहाँ कब्रिस्तान नहीं है, तो हमारा मांग ये है जो थोड़ी प्रथा के अनुसार जो चलते हैं, तो इन्हीं लोगों का जो अपना बोलना से सब दफनाने का जो स्थल है उन्हीं लोगों के लिए है। जो ईसाई मानने वालों के लिए और जो कब्रिस्तान बोलते हैं वो यहाँ नहीं है। तो हमारा मांग है जो ईसाई धर्म जो मान रहे, अभी जो रमेश बघेल जो मांग कर रहे हैं अपने पिताजी के लिए, अगर रूढ़ी प्रथा के अनुसार अगर वापस आना चाहते हैं तो हमको कोई आपत्ति नहीं। तो जैसा कि गांव वाले बताते हैं कि वो जो पेन पुरखा की भूमि है, वहां पर सिर्फ उनके जो अपने रीति रिवाज के जो तौर तरीके हैं उसकी पद्धति से ही शव दफन किया जा सकता है। उनका कहना है कि जिस तरह से जो कोई ईसाई कब्रिस्तान है, क्या वहां पर किसी मौलवी को बुलाकर, किसी मुस्लिम का जनाजे कलमा पढ़कर कोई अंतिम संस्कार किया जा सकता है क्या? उनका ये पूछना होता है कि जिस तरह से जो मुस्लिम कब्रिस्तान है, क्या वहाँ पर किसी ईसाई पादरी को बुलाकर किसी ईसाई व्यक्ति का ईसाई रीति रिवाज से क्रॉस चिन्ह के साथ अंतिम संस्कार किया जा सकता है क्या? जब ये चीज़ें नहीं हो सकती तो उनके अपने शमशान में क्यों ईसाई रीति रिवाज के साथ शव दफन करने की जिद की जा रही है? तो कुल मिलाकर ये जो पूरा मामला है, अब ये सुप्रीम कोर्ट तक चला गया है और देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर क्या फैसला देता है। लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा था कि समाज के एक वर्ग में असंतोष की स्थिति, तो ये जनजाति समाज है जो 5वीं अनुसूची क्षेत्र में, पेशा क्षेत्र में अपने जनजाति जो संस्कृति है उसकी सुरक्षा की बात करता है। लोकूर कमेटी की रिपोर्ट भी कहती है जो जनजाति जो प्रैक्टिसेस हैं उसको फॉलो करता है वही एसटी कैटेगरी में हो सकता है। तो ये एसटी क्रिश्चियन जो है ये कौन सी चीज़ है? क्योंकि ना तो वो अपने रीति रिवाजों को फॉलो करता है, ना वो अपने पेन पुरखा को फॉलो करता है, और ना ही वो जनजाति संस्कृति, जनजाति आस्था परंपरा को फॉलो करता है। तो कुल मिलाकर बात वहीं पर आती है कि अगर कोई कन्वर्ट हो रहा है, कोई अगर धर्म अपना बदल रहा है तो वो नियमानुसार बदले। अगर वो लीगल तरीके से बदलेगा
लीगल तरीके से वहाँ पे संख्या रहेगी, किसी ग्राम पंचायत में, किसी ब्लॉक में, किसी तहसील में, किसी जिले में अगर लीगल तरीके से कोई कन्वर्ट होगा, उनकी संख्या होगी, तो वो समूह जाकर कलेक्टर को अपना आवेदन सौंप सकता है कि उन्हें पर्टिकुलर स्थान पर शमशान चाहिए, कब्रिस्तान चाहिए। तो सरकार क्यों नहीं सुनेगी, शासन प्रशासन क्यों नहीं सुनेगा। लेकिन बात यहाँ पर आती है कि वहाँ पे जो कन्वर्जन हो रहा है वो इलीगल है, जो क्रिश्चियंस है वो इलीगल है। अभी आपको मैं एक और वीडियो दिखाता हूँ जिसमें कांकेर में भी जो हाल ही में आमा बेड़ा का विवाद हुआ था, जिस ईसाई व्यक्ति का विवाद हुआ था, इस ईसाई व्यक्ति को लेके, वो खुद कह रहा है कि वो क्रिश्चियन, उसने कन्वर्जन नहीं किया लेकिन वो क्रिश्चियन रिलीजन प्रैक्टिस कर रहा है, वो डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट नहीं है। पहले ये वीडियो देखिए। कांकेर छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ, जो कि अभी वर्तमान में मैं ग्राम पंचायत बड़े केवड़ा का सरपंच हूँ और विश्वासी भी हूँ, और साथ में मैं सेवा भी करता हूँ प्रभु यीशु मसीह का। तो जैसा कि ये जो वीडियो में भी वो सरपंच कह रहा है कि उसने क्रिश्चियन डॉक्यूमेंट में क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट नहीं की है, कन्वर्ट नहीं किया, लेकिन वो प्रैक्टिस क्रिश्चियनिटी कर रहा है और किसी भी जनजातीय आस्था परंपरा को नहीं मान रहा है। इवन वो अपने पिता के जो अंतिम संस्कार है उसको भी क्रिश्चियन रीति रिवाज से करना चाहता है। तो कुल मिलाकर बात यहीं पर आती है कि इस तरह की परंपरा, इस तरह की चीजों को एसी कमरों में बैठकर जज नहीं किया जा सकता। ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के ऊपर हम कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम जमीनी वास्तविकता को आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। इस विषय पर हमने पहले भी काफ़ी ग्राउंड रिपोर्ट्स की हैं, आगे भी हम इस विषय पर ग्राउंड रिपोर्ट्स करते रहेंगे और ऐसे ही विषयों को, ऐसे ही मुद्दों को आप तक लाते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, इस पूरे विषय पर आप क्या सोचते हैं वो भी हमें बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और बस्तर के ग्रामीणों तक, जमीन तक इस विषय को पहुंचाएं, लोगों तक पहुंचाएं। द नैरेटिव को सब्सक्राइब करें।